एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और अपने पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सारे ये क्वेश्चन है। तो अगर हम उसको सब एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी को इसी तरह करते करते 2 क्वेश्चन करके सब वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक पोल है और जो कि ज़मीन पर ये सीधा खड़ा है और उससे एक रस्सी बांधी गई है ज़मीन तक, और रस्सी 20 मीटर लंबी है और रस्सी और ज़मीन से जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है। तो हमें सबसे पहले ज़मीन बना लेनी है, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारा 70% काम हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में। तो ज़मीन बन गई, उस पर हमने ये पोल बना लिया जो कि वर्टिकल खड़ा या 90 डिग्री होगा। इससे एक रोप जॉइन करना है हम लोग को। ये बन गई हमारी रस्सी। तो रस्सी और ज़मीन के बीच में जो एंगल दिया गया है वो है 30 डिग्री। जो 30 डिग्री बना देते हैं। फिर इसका हम लोग ये नाम लिख देंगे अब ABC। आप चाहे कोई और भी नाम लिख सकते हैं, मैंने ABC लिख दिया है। और हमें ये दिया है कि हमारी जो रोप AC है वो 20 मीटर की है और हमें निकालना क्या है, हम पोल की हाइट जो कि AB है, तो इसको H मान लेते हैं। तो इससे हमारा 70% काम हो चुका है, बाकी 30% हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दी कि हमें सबसे पहले लिखना क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है। उसके बाद हमें लिखना है क्या हमारी क्या क्या वैल्यूज़ दी गई है। उसके बाद हमने किसको H या X माना है वो लिख देना है। उसके बाद सॉल्व कर देना है। सबसे पहले लिख देते हैं, हेयर AB रिप्रेजेंट्स द पोल एंड AC represents the 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है। हेंस AC इक्वल टू 20 मीटर, ये AC 20 मीटर हो गया, एंड एंगल ACB 30 डिग्री। लेट AB बी H मीटर्स। हमने AB को H माना था इसलिए लिखना वो ज़रूरी है। फिर अब हमें इस ट्रायंगल में देखना है कि हमें कौन सा T रेशो लगाना है इन ट्रायंगल ABC। तो ये AB परपेंडिकुलर है इस एंगल के हिसाब से और ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से बात करने वाले हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है साइन एंड कॉसेक। तो हम साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB जो कि परपेंडिकुलर है बाय AC जो कि हाइपोटेन्यूस है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। आपको बेसिक एंगल टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो AB होगी H और AC 20 मीटर। दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 20/2 मीटर। दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ लिख देते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, सिंस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। फिर देयरफॉर the height of the pole is 10 मीटर्स। तो इतना लिखने के साथ ही आपका ये क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो जाता है और इतना लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। रोकते तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमारे पास एक पेड़ है जो कि तूफान की वजह से टूट गया है और कुछ इस तरह से टूटा है कि जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ट्री के फुट से और उस जो ब्रोकन पार्ट के टॉप के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही 8 मीटर। तो लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे ये समझ मान लीजिए हमारे एक ट्री है तो ये ऐसे टूट गया है। टूटने के कारण ये ऐसे करके ये है उसका ब्रोकन पार्ट और ये है उसका रिमेनिंग पार्ट। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है और ये जो ज़मीन है
ये दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो है 30 डिग्री का एंगल। ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये रिमेनिंग पार्ट है। तो ये सीधा खा 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। और हमें दिया गया कि इसके और इतना जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। तो इसी के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना है। तो आप ऐसे करके रखिए, देखिए ऐसे ही डायग्राम बनेगा हमारा कुछ ऐसे करने पर ऐसे सीधा ऐसा बनेगा डायग्राम। तो चलिए बना लेते हैं। ये है हमारा ट्री का रिमेनिंग पार्ट, ये है उसका ब्रोकन पार्ट और ये ज़मीन। सबसे पहले ज़मीन बनाना था। ज़मीन पे ट्री खड़ा था हमारा इतना लंबा, सोचिए, और वो टूटने के कारण ऐसे उसका टूटा वाला हिस्सा ऐसे गिरा हुआ है। तो ये जो एंगल बना है वो 30 डिग्री का है। और ट्री के फुट से जो ब्रोकन पार्ट है उसके टॉप के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर का। ठीक। और हमें निकालने की है हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री, इसका मतलब कि जो पहले जो ट्री था जो अभी टूट चुका है उसकी पूरा हाइट कितना है, तो इतना प्लस इतना, वो होगी ट्री की टोटल हाइट। आपको वही निकालनी है। आप ये निकाल के छोड़ देंगे तो आपको ये आंसर पूरा नहीं होगा। आपको इसको निकालना होगा, इसको निकालना होगा, दोनों को जोड़ेंगे जब हाइट ट्री की टोटल हाइट आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमें इसको निकालना, तो इसको हम h मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, और इसको x मान लेते हैं। अब इसका नाम देते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इसको PQR लिख दे रहे हैं, मेरा मन। आप इसको अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए अब फॉर्मेट के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70% काम हो गया है, 30% काम जल्दी से कर लेते हैं। हेयर PQ represents the remaining part of the tree and PR represents the broken part of the tree. R is the point where the top of the broken part touches the ground. ठीक है। अब वैल्यूज लेते हैं। हेंस QR इक्वल टू 8 मीटर एंड एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। लेट PQ be H meters and PR be X meters। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल PQR, अब देखिए सबसे पहले हम इसको निकाल सकेंगे और इसके मदद से इसको निकालेंगे। तो ये इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से बात करने वाले हमारा कौन सा टी रेशियो है, tan और cot। तो हम tan का इस्तेमाल करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू PQ बाई QR। दिस इम्प्लाइज tan 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/√3। PQ H और QR 8 मीटर। तो इससे 8 यहाँ जाएगा, तो H इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें वैल्यूज़ को ये रैशनलाइज करना होगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। तो इसको रैशनलाइज करके √3 इंटू √3 इंटू √3, दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 8√3/3 मीटर। यहाँ सिंस tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। H निकल गया, हमें X भी निकालना होगा अभी, तो X निकाल लेते हैं। अल्सो अब देखिए इस एंगल के हिसाब से ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस से बात करने वाले हमें तो टी रेशियोस है, वो है कॉस और सेक। तो हम कॉस का इस्तेमाल करते हैं। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू QR जो कि बेस है बाई PR जो कि हाइपोटेन्यूस है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। QR 8 मीटर बाई X
दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इंटू 8 16, ये नीचे आएगा तो √3 16/√3। फिर इसको रैशनलाइज करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 16√3/3 मीटर्स। लेकिन हमें h और x नहीं निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ √3 जो कि होगा h प्लस x। तो चलिए चल लेते हैं। Therefore the height of the tree equal to h plus x equal to 8√3/3 plus 16√3/3। This implies इक्वल टू √3/3 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये होगा 8 + 16। तो नेक्स्ट में लिखाते हैं इक्वल टू √3/3 इंटू 24। 8 + 16 24, 3 और 24 को काटेंगे तो आएगा 8, तो आएगा 8√3। फिर लेते हैं आंसर लाइन। Therefore the height of the tree is 8√3 मीटर्स। और यहाँ इतना लिखने के बाद आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स थे वो आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।